जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे पापाकुंसा एकादशी व्रत कथा। दोस्तों, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाकुंसा एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे पापकुंसा 11 भी कहते हैं। इस एकादशी के दिन शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु के दर्शन करने मात्र से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज मैं आपको पापाकुंसा एकादशी की एक दुर्लभ कथा सुनाने जा रही हूँ। आज के दिन एकादशी माता और पापकुंसा एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और साथ ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सभी लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथाओं को अवश्य सुनिए। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की चरणों का ध्यान करते हुए इस पावन कथा को सुनते हैं। एक बार की बात है, अर्जुन ने कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है? कृपया कर यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाकुंसा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के सर्वे भाग के बराबर भी नहीं है। अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास करता है, तो उसे यम के दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया तथा सुंदर नारी और धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 तथा स्त्री पक्ष के 10 और विष्णु भगवान का रूप धरकर वे सुंदर आभूषणों से परिपक्व होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक उपवास करते हैं, उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छन्न आदि का दान करते हैं, उन्हें यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्य को यथाशक्ति कुछ न कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही अर्जित करने चाहिए। जो मनुष्य तालाब, धर्मशाला, बगीचा, प्याऊ आदि बनवाते हैं, उन्हें नरक के कष्ट नहीं भोगने पड़ते। वह मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु व पुत्र तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापाकुंसा एकादशी की कथा सुनाता हूँ। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोध नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति में व्यतीत हुआ। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल ले जाएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया
और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा। महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने कहा, हे ऋषिवर, मैंने अपना सारा जीवन पाप कर में ही व्यतीत किया है। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापाकुंसा एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें पापाकुंसा एकादशी के व्रत की विधि बताता हूँ। इसे बड़े ही ध्यान से सुनो। इस व्रत का पालन दशमी तिथि के दिन से ही करना चाहिए। दशमी तिथि पर 7 धन धान्य अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्य की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। यहाँ तक संभव हो सके दशमी तिथि और एकादशी तिथि दोनों ही दिनों में कम से कम बोलना चाहिए। दशमी तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या फिर बिना भोजन का संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री विष्णु जी की मूर्ति रखी जाती है। उसके साथ भगवान विष्णु का स्मरण एवं उनकी कथाओं का श्रवण किया जाता है। इस व्रत को करने वाले को विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का समापन एकादशी तिथि में नहीं होता, बल्कि द्वादशी तिथि की प्रातः में ब्राह्मणों को अन्न का दान और दक्षिणा के बाद ही इस व्रत का समाप्ति होता है। इस दिन घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को सुगंधित पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। किंतु एक चीज़ का ध्यान रखें कि तुलसी दल एकादशी के दिन ना तोड़ें, अपितु एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें। इस दिन भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए और भोग में तुलसी जी को अवश्य शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन तुलसी माता और केले के पेड़ की पूजा अवश्य करें। इस एकादशी के दिन गाय और बछड़े की पूजा करें और उन्हें चने की दाल अवश्य खिलाएं। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए और भूलकर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यूँ तो भगवान विष्णु का नाम स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण और कीर्तन सभी क्लेश व पापों का शमन कर देता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो दोस्तों, आज थी पापाकुंसा एकादशी की व्रत कथा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही अगर बोलते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।